अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के 60 देशों पर लगाए गए टैरिफ के बाद एशिया के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा गया है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 2600 जबकि निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट देखी गई है। टोक्यो का निकेई 225 बाजार खुलने के तुरंत बाद लगभग 8% तक गिर गया और ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 206% से अधिक गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 4.4% गिर गया। इसके साथ ही S&P 500 फ्यूचर्स 4.2%, DOW 3.5% और नास्डाक में 5.3% की गिरावट आई। दूसरी ओर तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 4% गिरकर $59.49 पर आ गई, जो 2021 के बाद सबसे कम है। ब्रेड क्रूड भी $63.33 पे आ गया है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज नीचे आ जाए, लेकिन कभी कभी आपको चीजों को ठीक करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है। At some point, you're unwilling to tolerate this idea of what Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। उधर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बीच 50 से ज़्यादा देशों ने ट्रंप के टैरिफ से मुकाबला करने के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने कहा है कि वह इंटरनेशनल मार्केट से होने वाले आयात पर टैरिफ में कमी नहीं करेंगे। ट्रंप की ओर से टैरिफ में बढ़ोतरी किए जाने के बाद चीन ने भी इसके विरोध में तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसके बाद से ही ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ने लगी थी। इसके बाद से ही दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा भी बढ़ने लगा है। अमेरिकी बाजार में ऐसी कंपनियां जो बीजिंग में कारोबार करती हैं, उनकी कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। शेयर बाजार में गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है? शेयर बाजार में उथल पुथल का दौर तब से देखने को मिला जब चीन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में उस पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा दिया और इसके बाद से ही ट्रेड वार का माहौल बनने लगा। बताना होगा कि बीजिंग के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि वह चीन से आयात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 34% टैरिफ का जवाब 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी उत्पादों के आयात पर 34% टैरिफ के साथ देगा और कुछ दूसरे कदम भी उठाएगा। बताना होगा कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। यह लगभग तय है कि ऐसे ही हालात रहे तो इसका बड़ा असर दुनिया भर के बाजारों पर हो सकता है और यह मंदी की ओर ले जा सकता है। मोनाश विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रॉबर्ट ब्रूक्स का कहना है कि मुझे लगता है कि बिक्री के तत्व स्पष्ट रूप से उचित हैं और मुझे लगता है कि इसके दो संभावित कारण हैं। उनमें से पहला चिंता है कि वैश्विक वृद्धि आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। हम कम वैश्विक विकास की दुनिया में होंगे और हम कुछ अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्च मुद्रास्फीति की दुनिया में भी होंगे। मुझे लगता है कि दूसरा कारण जिसके कारण हम इतनी मजबूत बाजार प्रतिक्रिया देख रहे हैं वह आंशिक रूप से नीति अनिश्चितता की वजह है, क्योंकि कोई भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वैश्विक बाजार व्यवस्था के संदर्भ में यह कहां तक पहुंचने वाला है। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन का कहना है कि शेयर बाजारों में अल्पकालिक उतार चढ़ाव अपरिहार्य है। हमारी सरकार ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात बाजारों की प्रतिस्पर्धा में हमारे उद्योगों की रक्षा के लिए मंत्री स्तरीय प्रतिक्रिया सक्रिय कर दी है और वित्तीय बाजार को स्थिर करने के लिए जवाबी उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये थी ट्रंप के टैरिफ से शेयर बाजार में मचे उथल पुथल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।